बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स के बारे में। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मैटर जो है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म को एलिमेंट्स कहते हैं। इसे इसलिए मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है कि इसके तमाम एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं। Sode was a scientist who discovered the phenomena of isotopy. Isotopy mean existence of isotopes in an element. ठीक है, तो आइसोटोप्स को समझने के लिए हम एक एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस जो कि एक एलिमेंट है इसे लिया हुआ है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर और वी एक्सपेक्ट दैट ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे एटम्स हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर जिनका मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, इस सिलेंडर में अगर सर्कल जो है एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे 3 तरह के एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 तरह के एटम्स हैं ये आपस में एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो सिमिलर हैं, सेम है, यानी इनका एटॉमिक नंबर सेम है। जब भी एलिमेंट है तो उसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये इन एटम्स की जो कुछ प्रॉपर्टी है वो आपस में डिफरेंट है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट है? मास नंबर, यानी इन एटम्स का मास नंबर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट है। इन्हीं एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइए आइसोटोप्स की दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स जो हैं ये एक दूसरे से क्यों डिफरेंट होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास यही हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस के आइसोटोप्स हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि 3 एटम्स यानी 3 तरह के हाइड्रोजन गैस के आइसोटोप्स हैं। पहली आइसोटोप में 1 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, दूसरे में 2 न्यूट्रॉन है और एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो जब हम मास नंबर फाइंड आउट करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 3, दूसरे का 2 और तीसरे का 1, यानी हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है जिसमें 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं और ये तीनों एटम्स जो हैं ये आइसोटोप्स कहलाते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। और मास नंबर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। अब आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। तो चूँकि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में एक जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए इन आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, ये सब डिफरेंट होगा। इसके अलावा आप देखें कि आइसोटोप्स जो हैं वो स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी। स्टेबल का मतलब है कि वो एटम एग्जिस्ट करता है नॉर्मल कंडीशन में। अनस्टेबल का मतलब है कि वो एटम ऐसा आइसोटोप जो अनस्टेबल होगा वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि रेज एमिट करता रहेगा और किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट के आइसोटोप्स की एग्जांपल है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों स्टेबल हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर जो है 8 है लेकिन एक का मास नंबर 16, दूसरे का 17 और तीसरे का 18 है। नेक्स्ट कार्बन एटम के आइसोटोप्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर 6 लेकिन एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 12, दूसरे का 13 और तीसरे का 14 है। अब आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन इनमें सेम है बट इनमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो डिफरेंट है। कार्बन में आप देखें कि इसका जो पहले वाला आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन 6 है, दूसरे में 7, तीसरे में 8। नेक्स्ट क्लोरीन एलिमेंट की एग्जांपल है। इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास नंबर 35 और दूसरे का 37।
कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताए गए हैं जिनमें 3 से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल निकल है 5 आइसोटोप्स होते हैं इसके, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट isotopes.